और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मास्टर साहब, ये बताओ कि तेजस्वी को पूछ लो कि तुम चरमपंथी हो या नहीं। तेजस्वी से पूछ लो, क्योंकि ओवैसी को तो चरमपंथी बोल दिया। और क्यों बोला? मोदी का एक भाषण है कि कपड़े देखकर पहचानो, सुना था, याद है? मोदी ने कहा था कपड़ा देखकर पहचानो, तो तेजस्वी मोदी का छोटा भाई बन चुका। उसने हमारा कपड़ा देखा, चेहरे पे दाढ़ी देखा, टोपी देखा, तो सबको बोल दिया चरमपंथी है। ये तेजस्वी आपके यहीं पर नरकटियागंज में दीपक यादव को टिकट दिया, तलवार बांट रहा है, गूगल पर देखो। यही तेजस्वी गौराबौरम में, दरभंगा जिले में अफजल अली खान का टिकट देकर उस मुकेश साहनी के उम्मीदवार के भाई को आकर बोलता उसको वोट दो। मेरे भाई, अगर 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, उसमें 2-3% निकाल लो आप अपर कास्ट के मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा समुदाय अल्पसंख्यक समाज का मुसलमानों का, 3.5% का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर 17% सिर्फ लॉलीपॉप हाथ में मिलता है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं, जबान का पक्का हूं। नहीं तेजस्वी, तुम उम्र के भी कच्चे हो, दिमाग के भी कच्चे हो, और जबान के नंबर 1 के झूठे हो। तुमने कहा 4 साल उप मुख्यमंत्री था। क्या बोलती है राजद? MY मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया, वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि एम सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के इंसाफ के लिए। तो इसीलिए इनको तकलीफ होती है। और हम बोलना चाह रहे हैं, लालू जी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी पत्नी मुख्यमंत्री थी 15 साल, फिर आप रेलवे के मंत्री थे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा। हमारे वालिद साहब कॉरपोरेटर थे, MLA बने, MP बने। हम लंदन गए, लंदन में जाकर हमने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ने हमारी माँ बाप की दुआओं पर हमको काबिल बनाया। मैं ये आपको एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा, हर बच्चा जाता है जो लंदन अमेरिका। हम बैतुल खला में काम किए, साफ करने का काम किए। हम होटलों के फर्श को धोते थे। हम अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक काम करते थे। मेहनत करके हमको डिग्री मिली। और जो मुख्यमंत्री का बेटा है, जो केंद्र के मंत्री का बेटा है, वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं सका और वो हमको चरमपंथी कहता है। बाबू, तुमको ऐसे किताबों के नाम बोलूंगा कि तुम भूल जाओगे चरमपंथी क्या होता है। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसको आपने सत्ता दी, राजद को 15 साल, कांग्रेस को 20 साल और नीतीश कुमार को 20 साल, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में आज 90% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते। कौन जिम्मेदार है मास्टर बोलो? तुम सत्ता में थे ना, नीतीश कुमार मोदी के साथ थे, तुम तो उनके राज दुलारे थे। मुझको गाली देते दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इन बच्चों का इंटरमीडिएट के तालीम का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में मुकम्मल करवाएगी। और सिर्फ इंटर मुकम्मल, 12वीं मुकम्मल नहीं करवाएगी। इस सीमांचल के नौजवान काबिल हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे ये साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन के नीचे जो पानी है उसमें यूरेनियम आर्सेनिक है, उसका हल निकाल सके। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ताकि सीमांचल में ऐसा पुल बने जो नीतीश और मोदी के पुल से ज्यादा मजबूत हो, जो गिर ना जाए। हमारे बच्चे इंजीनियर बने सीमांचल के, कोचा दामन के। जो ये सैलाब आता है, ये सैलाब कुदरत की तरफ से नहीं, ये हुकूमत की तरफ से आता है।
और सैलाब को पानी को निकालने का काम हमारे इंजीनियर बच्चे करेंगे। हमारी बेटियां इंशाअल्लाह डॉक्टर बनेंगी। जो माए बहनों को टीबी और कैंसर हो रहा है उसका इलाज करेंगी। यसदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब है सीमांचल के लिए, ये हमारी मंजिल है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपको कह रहे हैं सरकार बदलो, हम कह रहे हैं कि हालात बदलो, सीमांचल को बदलो। और मैं आपको बता रहा हूं, कोचादामन की जनता, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, एक पहाड़ बन जाओ इत्तेहाद का, कि गठबंधन की हवा भी आए तो आपके उस पहाड़ को छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि गठबंधन को मालूम हो जाएगा कि पतंग छाप अब सीमांचल के घर घर में पहुंच चुका है। ऐसा पहाड़ बनो कि मोदी का 56 इंच का सीना भी आ जाए तो पहाड़ खड़े होकर बोलेगा, ना 56 इंच ना उसका बाप इस पहाड़ को हिला सकेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिट्टी की तरह मत बन जाओ। एक सैलाब आया तो सबसे पहले सैलाब मट्टी को लेकर चला जाता है। पहाड़ बनो, इत्तेहाद का पहाड़ बनो, उम्मीदों का पहाड़ बनो, और हम तुम्हारे साथ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मास्टर साहब, हम आपको बोल रहे हैं, 2015 में हाजी इजहार रस्वी साहब ने आपको हराया था मजलिस को, 79,893 वोट मिले थे। और फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में अख्तरुल ईमान को 65,490 वोट मिले थे। मास्टर साहब, ये बताओ कि तेजस्वी को पूछ लो कि तुम चरमपंथी हो या नहीं। तेजस्वी से पूछ लो, क्योंकि ओवैसी को तो चरमपंथी बोल दिया। और क्यों बोला? मोदी का एक भाषण है कि कपड़े देखकर पहचानो, सुना था, याद है? मोदी ने कहा था कपड़ा देखकर पहचानो, तो तेजस्वी मोदी का छोटा भाई बन चुका। उसने हमारा कपड़ा देखा, चेहरे पे दाढ़ी देखा, टोपी देखा, तो सबको बोल दिया चरमपंथी है। ये तेजस्वी आपके यहीं पर नरकटियागंज में दीपक यादव को टिकट दिया, तलवार बांट रहा है, गूगल पर देखो। यही तेजस्वी गौराबोरम में, दरभंगा जिले में अफजल अली खान का टिकट देकर उस मुकेश साहनी के उम्मीदवार के भाई को आकर बोलता उसको वोट दो। मेरे भाई, अगर 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, उसमें 2-3% निकाल लो आप अपर कास्ट के मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा समुदाय अल्पसंख्यक समाज का मुसलमानों का, 3.5% का उप मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर 17% सिर्फ लॉलीपॉप हाथ में मिलता है। मास्टर मुजाहिद, तुमको क्या मिलेगा बताओ? बताओ तुमको क्या मिलेगा? अरे तुमको कुछ मिलेगा भी तो तुम क्या काम कर सकोगे? इजहार रस्वी ने 5 साल हमसे दूर रहे, मगर मैं तारीफ करता हूं उनकी कि उन्होंने कोचादामन में दल्लालों और गुंडागर्दी को फरोग नहीं दिया, दल्लालों का राज होने नहीं दिया। उन्होंने शराफत से काम किया, मगर तेजस्वी उनकी शराफत को कमजोरी समझा। अब तुझे पता चलेगा इजहार रस्वी 11 तारीख को क्या करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, याद रखिए, 1960 से लेकर 2020 तक जितने बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, कितने मुसलमान एमएलए बने? 7%। कितने यादव बने? बोलो तेजस्वी, बताओ आप। इतना कम विधायक बनता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, किसी शायर ने राजद, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के बारे में कहा है, 75 साल इन 4 पार्टियों के पास सत्ता रही, और आज मोदी बोलते हैं कट्टा कट्टा आएगा, कट्टा आएगा। मोदी जी, ये 2015 से 2023 तक आपकी सरकार बोल रही है कि बिहार में 26,375 मर्डर हुआ है।
कत्ल हुआ है, यानी हर साल 3200 लोग मारे गए। मोदी जी कैसा मरे? सर में दर्द आके मर गए, मर्डर हुआ है, और आप नीतीशवा के साथ हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया, किसी शायर ने अच्छा कहा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ी, कभी तो उनका हिसाब होगा। और सुनो तेजस्वी, सुनो मोदी, सुनो नीतीश कुमार, वो दिन गए जब हर सितम को, वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। और सुकूते सहरा में रहने वालों, मास्टर, सुकूते सहरा में रहने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जुल्म का खात्मा होगा। और सुन लो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, तुम अपने आप को वक्त का फिरौन और नमरूद और यजीद समझते हो। अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा इंशाअल्लाह। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा। अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा। अगर तुम बादशाह हो तो मुजद्दिद अल्फसानी आएगा। अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अगर तुम अंधेरा हो तो मंजलिस नूर लाएगी। अगर तुम बातिल हो तुम हक आएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने शेरशाहवादी भाइयों से कहना चाह रहे हैं, कोई माइका लाल अगर तुमको घुसपैठी कहेगा तो ओवैसी के सामने आकर कहना पड़ेगा। यह सीमांचल की सरजमीन सबकी जमीन है, किसी को हक हासिल नहीं है, घुसपैठी बोलता है। तुम प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, तो कैसा घुसपैठी घुसा? तो बोलेंगे ओवैसी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे सुन, शेर चूहों का इलाज नहीं करता, बड़े पे हमला करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को क्या होगा मेरे भाई? बलवा पंचायत की जनता मुत्तहिद है। पतंग छाप को आप कामयाब करेंगे। इज़हार अस्वी का जवाब देंगे जो उनको धोखा दिया गया। सरकार बनाने के लिए वोट नहीं, सीमांचल को बनाने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेख अंसारी जिंदाबाद, आका की सारी उम्मत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।